स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा किसी बिंदु पर विभव, बहुध्रुवों की अभिधारणा, फील्ड ड्यू टू एन आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स। यहाँ यह माना गया है कि किसी क्लोज निकाय में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर्बिट्रेरी है, चार्ज उस निकाय में स्वेच्छ रूप से वितरित है। अब इस कंप्लीट सिस्टम के कारण किसी पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल कितना है उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सिस्टम को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। उन प्रत्येक भाग से P पॉइंट पर पोटेंशियल ज्ञात कर उन सब का सम ज्ञात कर लेंगे तो हमें P पॉइंट पे संपूर्ण सिस्टम के कारण विभव का मान पता चल जाएगा। मानते हैं कि इसमें एक अल्पांश जिसका आयतन dV है, तो क्योंकि एलिमेंट का वॉल्यूम dV है और चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास में वो dV है एलिमेंट का, तो ज़रूरी है कि जो ये वॉल्यूम एलिमेंट dV है इसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रो dV, क्योंकि रो जो है वो चार्ज डेंसिटी है और जो एलिमेंट है उसका वॉल्यूम dV है, जिससे एलिमेंट के अंदर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी रो dV। माना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन O से इस अल्पांश की जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है उसकी जो दूरी है डिस्टेंस है वो r है और इसके z अक्ष पर स्थित किसी बाहरी बिंदु P की मूल बिंदु से जो दूरी है वो r है, दैट इज OP इक्वल टू r। और अल्पांश dV की जो P पॉइंट से दूरी है वो दूरी a है, तो एलिमेंट के चार्ज रो dV के कारण पॉइंट P पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी d फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रो dV डिवाइडेड बाई a। एप्सिलॉन जो है वो मीडियम की परमिटिविटी है या माध्यम की विद्युतशीलता है। अब निकाय में स्थित सभी आवेशों द्वारा जो बाहरी पॉइंट P है उस पर जो विभव का मान होगा वो सभी जो छोटे छोटे आयतन अल्पांश इसको मानेंगे उन सभी में जो आवेश है उनके कारण जो P पॉइंट पे विभव होगा उन सब के योग के बराबर होगा। इस प्रकार P पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन d फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन रो dV डिवाइडेड बाई a, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। जो वॉल्यूम एलिमेंट dV है उसकी जो पोजीशन है वह z एक्स के साथ थीटा कोण पर स्थित है या उसकी पोजीशन z एक्स के साथ थीटा कोण बनाती है। तो फिर हम यदि ट्रायंगल वेक्टर ट्रायंगल की बात करें O P और dV, तो वेक्टर ट्रायंगल से स्पष्ट है कि कैपिटल R वेक्टर इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर प्लस a वेक्टर, जिससे a वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा r वेक्टर माइनस स्मॉल r वेक्टर। यदि हम इसका दें तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू कोस थीटा। इसको करें तो a इक्वल टू होगा r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2 r स्मॉल r कोस थीटा होल पावर हाफ और 1/a इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर
प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर कोस थीटा होल पावर माइनस हाफ। यदि हम आर स्क्वायर कॉमन लें सोल्व करने पर 1/a की वैल्यू इस प्रकार मिलती है 1/a इक्वल टू 1/r इंटू 1 प्लस ब्रैकेट में आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस 2r बाई कैपिटल आर इंटू कोस थीटा और फिर होल ब्रैकेट के अंदर पावर जो है वो माइनस हाफ। ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करने के लिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन सीरीज जो है वो काम में लेते हैं और इस सीरीज के फार्मूले के अनुसार 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इस सीरीज के अनुसार ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करेंगे। इसके अनुसार सोल्व करने पर 1/a इक्वल टू 1/r इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस हाफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस 2r डिवाइडेड बाई r कोस थीटा प्लस हाफ इंटू 1/2 फैक्टोरियल और आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस 2r डिवाइडेड बाई r कोस थीटा का स्क्वेयर। अन्य जो टर्म होगी वो नेग्लिजिबल होगी। सोल्व कर पाने पर 1/a इक्वल टू 1/r प्लस r कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बाई आर क्यूब 3 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 बाई 2 और नेग्लिजिबल टर्म्स। प्रकार 1/a की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 1/r प्लस r कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बाई आर क्यूब इंटू 3 स्क्वेयर थीटा माइनस 1/2। यह इक्वेशन नंबर 4 है। यह वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो जो फाई की वैल्यू मिलती है वो हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/r इंटीग्रेशन रो dv प्लस 1/r स्क्वेयर इंटीग्रेशन रो r कोस थीटा dv प्लस 1/r क्यूब इंटीग्रेशन रो
3 cos स्क्वायर थीटा -1 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड dv। यह इक्वेशन नंबर 5 है। रो dv की वैल्यू को p पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन रो r cos थीटा dv को p1 और इंटीग्रेशन रो 3 cos स्क्वायर थीटा -1/2 r स्क्वायर dv को जो है वो p2 पुट कर। इस प्रकार एक क्लोज सिस्टम जिसमें चार्ज आर्बिट्रेरी रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस क्लोज सिस्टम के बाहर किसी पॉइंट p पर जो टोटल पोटेंशियल फाई होगा वह 1/r की पावर सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ जो p0, p1, p2 आदि जो वैल्यू है वह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है।